जी, आज आपके सामने हस्तरेखा में मंगल के बारे में प्रस्तुत करने वाला हूँ और इस जातक की हस्तरेखा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जातक के जीवन में कब क्या क्या हुआ होगा, आइए जानते हैं। यह हमारा मंगल का क्षेत्र होता है, जो प्रक्रम और स्वाभिमान का क्षेत्र होता है। काफ़ी उभरा हुआ है, परंतु गुरु का क्षेत्र इनका कमज़ोर है, जिसका मतलब नॉलेज तो रही परंतु उसका लाभ नहीं रहा। जब गुरु का क्षेत्र कमज़ोर होता है तो आदमी शिक्षा में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता। और इनकी भाग्य रेखा को आप चंद्रमा से निकलते हुए देखेंगे, जिसका अर्थ होता है किसी के संयोग या विवाह के बाद भाग्य उदय होना। इनकी हस्तरेखा में शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि इनका भाग्य उदय विवाह के बाद हुआ होगा। परंतु शुक्र का ज़्यादा उभरना भी नुकसानदायक होता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जब शुक्र ज़्यादा उभर होगा तो इनको शुगर या पथरी से संबंधित रोग दे जाएगा। मैंने इनकी हस्तरेखा में देखा कि जातक पे कमी किसी चीज़ की नहीं, परंतु पैसा आ रहा है उसको पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहा है। उसमें हम देखेंगे इनके बुध पर्वत को। आपको पता होगा बुध पर्वत बुद्धिमानी और वाणी का कारक है। ये देखिए, इनका बुध पर्वत कमजोर है, जिसके कारण ये 10 रुपये को 20 रुपये ना करके 8 रुपये में परिवर्तित कर पा रहे हैं, अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग नहीं। उसके बाद हम लोग सब केतु और राहु के बारे में जानते हैं, एक छाया ग्रह हैं। उसके बाद मैंने इनके हाथ में राहु की रेखाएं देखी। ये देखिए, यहाँ से कई सारी राहु की रेखाएं। ये जिस समय जीवन रेखा या भाग्य रेखा को काटती हैं, तब समय बाधाओं का समय होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब भी ये जीवन रेखा या भाग्य रेखा को काटेंगी तो इनके लिए कष्ट का समय रहेगा। उसके बाद मैंने देखा इनके सूर्य पर्वत पर एक अद्भुत बात आपको बताता हूँ। इनके सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह बन रहा है। मछली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर बनने का मतलब आप सब लोग जानते हैं, ये रहा स्पष्ट बन रहा है, जिसका मतलब मान प्रसिद्धि इनको मिलने वाली है और अचानक लाभ भी मिलेगा, जिसमें ये इनकम का सोर्स बनाएंगे। कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसमें सरकारी का लाभ होगा। मैंने इनको कई वर्ष पहले बताया था, आपको कोई ऐसा कार्य मिलेगा जिसमें सरकारी लाभ होगा। उसमें स्पष्ट हुआ कि इन्होंने कोई सरकारी ठेकेदारी का कार्य करा, जिसमें मैंने पता लगाया था मंगल का क्षेत्र बलवान था। ऐसा व्यक्ति व जातक जमीन से जुड़ा हुआ होता है और जमीन से लाभ कमाता है, जिसके कारण इनको यह लाभ हुआ है। परंतु इनको बुद्ध का उपाय करना अवश्य होगा, नहीं तो धन तो लाभ आया परंतु उसका पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अपनी बुद्धि से उसको बढ़ोतरी में नहीं कर पाएंगे, घटोतरी में कर देंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों के सामने नई नई वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा और जीवन के बारे में आपके साथ कब क्या घटना घटेगी ये बताता रहूँगा। जय माँ गौरी।